अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साइमा माजिद और आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ईद उल अज़हा के मुनासबत से डिश बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही अहम डिश होती है कि जब हम अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी करते हैं और उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है ख़वातीन के हाथ में, वो है कलेजी। और कलेजी बनाना एक आर्ट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें हींग आ रही होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो खाते ही नहीं हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। और ये भी आज मैं बना रही हूँ कलेजी की। कलेजी किस तरीके से मसाले के साथ हम बना सकते हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं और उसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। जब हल्का सा सौते हो जाए प्याज, तो फिर अब इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 जवे लहसुन के, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने ये दिल और कलेजी दोनों के 1 बाइट साइज़ जो है वो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, दिल जो है वो उसको टाइम लगता है पकने में, तो इसलिए पहले मैं इनको डाल रही हूँ और उसके बाद मैं डालूँगी कलेजी, लेकिन अभी टाइम है। अच्छा, अगर आप दिल और गुर्दे यहाँ पर जब डालते हैं इसको स्किप करना चाहें तो आप ये चीज़ स्किप कर सकते हैं। जब मसाला तैयार हो जाएगा और जिस स्टेज पे मैं कलेजी डालूँगी, आप उस स्टेज पे कलेजी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई होने के बाद अब मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ, जिनमें है हरी मिर्चें और लाल मिर्च, ठीक है। 3 से 4 मैंने डाले हैं लाल मिर्च और 10-12 जो है मिर्चें डाल रही हूँ। अच्छा, मिर्च ये चीज़ें आप अपने हस्बे ज़ायक़ा, अगर आप कम मिर्च डालना चाहें तो आप कम डाल सकते हैं और ज़्यादा डालना चाहें तो मज़ीद और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आते हैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसमें लिया है मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ये है मैं कोरमा मसाला, ठीक है। 1 टीस्पून मैं इसमें कोरमा मसाला भी डाल रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर सालन में किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला लाजमी डालती हूँ। थोड़ी देर इसकी मिक्सिंग के बाद अब मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी और साथ ही थोड़े से टमाटर, जो के हैं 4 अदद, ठीक है। 4 अदद टमाटर को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखूँगी, ताकि सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं, ठीक है। तो 5 मिनट मैंने इसे दम पर रखा और 5 मिनट के बाद अब मैं इसका दम जब मैंने खोल के देखा तो हर चीज़ अच्छे से गल चुकी है। तो अब आती है बारी अगले प्रोसेस की तरफ कि आगे मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। तो अब बारी आती है इसके सबसे अहम जूस यानी कलेजी की। कलेजी के पीसेस जो कि मैंने 1 बाइट साइज़ में रखे हैं, उसको मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसको कितनी देर पकाना है? इसको सिर्फ इतनी देर पकाना है कि इसका जो है कलर चेंज हो जाए, बस इतनी ही देर लगती है। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं कलेजी को पकने में। अगर इसको ज़्यादा देर पकाएं तो दोबारा से सख्त हो जाती है और फिर बहुत टाइम, घंटे के बाद आपको बल्कि प्रेशर कुकर में बनाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से बग़ैर प्रेशर कुकर में आप इसको बना सकते हैं। और लेकिन ये कि इस बात का ख़्याल रखना है कि सिर्फ 5 मिनट इसकी कुकिंग टाइम है। साथ ही मैंने दूसरी तरफ धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को तवे पे भून के और उसको पीस रही हूँ। तकरीबन 1.5-2 टेबल स्पून मैंने लिए थे दोनों चीज़ें, और इसको मैंने कूट लिया। और अब हस्बे ज़रूरत यानी 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ये धनिया और ज़ीरा भुना हुआ जो है और उसको हल्का सा कूट लिया है वो डालूँगी। यकीन करें कि इस तरह से धनिया और ज़ीरा को भून के कूट के जब फ्रेशली डालते हैं तो मज़ा दुबाला हो जाता है। एक दफ़ा ज़रूर करके देखिएगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन खाने का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। चले खैर, बस ये 5 मिनट मैंने इसको हल्का सा भूना है। जो पानी इसमें है वो भी सब खुश्क हो जाए, तो ये 5 से 7 मिनट में ये सब तैयार हो जाता है। और उसकी निशानी एक ये है कि आप कलेजी चेक करें तो अंदर से भी पक जाएगी वो, और इसका कलर भी, ऊपर से भी कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अभी इसमें ये कलेजी का कलर चेंज नहीं हुआ, बाकी सारी कलेजी
कलर चेंज कर चुकी है। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता कलेजी का कलर मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है और घी ऑयल भी उसने छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, और ये जो ज़ीरा और धनिया मैंने कूट के रखा हुआ था फ्रेशली, ये भी इसी स्टेज पर जाएगा। बस आखिर में करने का काम ये है कि जब मैंने डाल दिया है यहाँ पे धनिया और ज़ीरा भी, और अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक कर रख देंगे, चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। और जो है इसमें ढकने की वजह से इसका में जितना भी अरोमा होगा ज़ीरा और धनिया का, वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप जब बनाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरीके से भी आपको बनाएंगे तो आपके सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। तो अगली इसी तरह से मज़ेदार सी किसी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।